मेरे हस्बैंड तुमेश्वर यादव शहीद हुए थे। महिला पखानजूर में बहुत पास चाहिए तो अभी कांकेर क्षेत्र के हैं, बहुत लोग हैं। उसी को ये जॉब मिले, उसी को हर चीज मिले, हर चीज की सुविधा मिले। हम अमित शाह जी से यही बोलना चाहेंगे, अमित शाह जी आपके, कि जो भारत सरकार में जैसे शहीद होते हैं आर्मी वाले सब जो भी नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ विजय शर्मा के बंगले के सामने में। यहाँ पे धरना दिए बैठे हुए हैं शहीद परिवार के लोग। इनसे बात करते हैं क्यों यहाँ पे शहीद विजय शर्मा के बंगले के सामने धरना पे बैठे हुए हैं, क्या इनकी मांगे हैं, इनसे पूछते हैं, जानते हैं क्यों यहाँ पे आए हैं। क्या गत वर्ष 19/6/2024 को हाँ माननीय विजय शर्मा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी और 6 सूत्र मांग हमने पेश किया था। जिस संबंध में मंत्रालय में बैठक हुई थी और चर्चा हुई थी 1 महीने में तुम लोगों का मांग हो जाएगा और हमसे चर्चा करना, इतने लोग आने की जरूरत नहीं है, 2-4-5 लोग आ जाना। 2-4-5 लोग साल भर में हम कई बार मिलते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए पूरे शहीद परिवार पुनः इस साल आज 9 जून 2025 को उनसे मिलने के लिए इस जगह में आए हैं, रायपुर में उनके गृह निवास के सामने। मुलाकात नहीं होने की वजह से हम लोग उनके आंगन धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। हमारी मांग पत्र ही में है 4 सूत्री मांग और गत उत्तर में 6 सूत्री मांग था। क्या बोल रहे हैं अंदर से विजय शर्मा जी मिलने के लिए, क्या कह रहे हैं? अभी नहीं है बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं है, दौरे में गए हैं, नहीं है, मुलाकात नहीं होगी बोल रहे हैं, इसलिए बैठे हैं यहाँ। कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो कई सालों हो गया, कितना? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। तो आपके घर के कौन शहीद हुए? मेरे बेटे शहीद हुआ था। कब हुए थे वो? 21 मार्च 2020 को। क्या कौन सा हमले में हुए थे? अटैक में खत्म हो गए, नक्सली हमले में खत्म हो गए। कब हुए? 2-3 पुलिस कैंप के जवान पहाड़ी में जाके रात भर रुके हुए थे और थके भूखे प्यासा 20 तारीख को लौट रहे थे। उसी समय अटैक कर दिए और पूरे जवान को 21-17 जवान को मार डाले पुलिस। अच्छा, नक्सली। अच्छा, और उनको सहायता मिल गई नक्सलियों को, उनके लिए नीति बन गई। अरे हमारे शहीद परिवार के लिए कोई नीति नहीं, हमको पेंशन नहीं मिल रहा है आज तक, 5 साल हो गया हम भटक रहे हैं शहीद बेटे के पेंशन के लिए। क्या मांग है आपका विजय शर्मा से, क्या मांग? पेंशन हमको मिलना चाहिए। जब नक्सलियों के लिए हमारे शहीद जवानों को मारे, उनके लिए नीति बन गया नक्सली नीति। उनके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा शादी पर ब्याह के लिए, हर महीना 10,000 रुपया पेंशन मिलेगा, मकान मिलेगा। और हमको फूलमाला चढ़ाए, शहीद को सलामी दे दिए और भूल गए, इसलिए आए हैं यहाँ मांग पत्र देकर। अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी बात कर रहे हैं। हाँ, अनुकंपा नियुक्ति भी, कई ऐसे जवान हैं जो शहीद हो, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला है और पेंशन तो नहीं मिला है। इनको पेंशन मिल रहा है, निर्धारित पेंशन मिल रहा है, क्या दिए उन्हें नहीं मिलता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखदास मानिकपुरी। कहाँ से आए आप? कांकेर से। जी, आप आंटी कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? मैं कांकेर से आई हूँ। मेरा नाम श्रीमती जागेश्वरी साहू है, पति शहीद रमेश कुमार साहू। जी, मेरा पति 1999 में शहीद हो गए बम विस्फोट में, नक्सली मुठभेड़ में। हाँ, उसके बाद से हम जो भी जी खा रहे हैं, तो अभी हम लोग मांग करने आए, हमारा आरक्षण दिया जाए और हमारा पेंशन में बढ़ोतरी किया जाए। हमारा पेंशन को एकदम निर्धारित कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, उसमें बढ़ोतरी कुछ नहीं करते हैं। उसमें बढ़ोतरी किया जाए, जब तक सर्विस रहेगा पति का उस समय से पूरा वेतन दिया जाए, मिलना चाहिए। उसके लिए हम मंत्री के पास आए। तो ये हमारा 4 मुद्दा है। 1 आरक्षण का है, 2 जिसके घर में अनुकंपा नियुक्ति नहीं लगा है बच्चे का, उसका किसी को भी परिवार में किसी को भी दे। जैसे कुंवारा लड़का है, कुंवारा लड़का खत्म हो गए तो उसके परिवार में कोई भी हो, उसको घर परिवार के सदस्य के किसी को भी दे,
और एक तीसरा है हमारा पेंशन में बढ़ोतरी किया जाए। हमारा पेंशन बहुत कम है। हम यही चाह रहे हैं मंत्री जी से, हमको ये पूरा कर दे। जब तक सर्विस रहेगा तब तक पूरा वेतन मिलेगा बोले थे, लेकिन नहीं मिलता है। और पेंशन में डीए भी नहीं बढ़ता है। निर्धारित कर दिए, एकदम फिक्स कर दिए हैं, कुछ नहीं बनता, न बढ़ता नहीं है। इतना महंगाई में हम लोग क्या खाएंगे, क्या जिएंगे बता, बाकी बच्चे कैसे करेंगे। ये इसीलिए आए हम लोग मंत्री के पास कि हमारा बात सुने, हमारा पेंशन में बढ़ोतरी करे, डीए बढ़ाए, और जो शहीद हुए हैं वो शहीद की उम्र तक जिस तारीख से उसका नौकरी तक की पूरा वेतन रहना चाहिए, देना चाहिए उसके विधवा को। यही बात है। नहीं मिल रहा है। हम लोग को फिक्स कर दिए 22-23 हजार देते हैं, आधा करके 12-15 हजार देते हैं। कैसे चल रहा है घर वगैरह? बहुत मुश्किल होता है, बहुत परेशानी झेल रही। इसी कारण हम तो 2003 से 4 से लड़ाई लड़े, लेकिन बढ़ाते नहीं। पहले तो 8 हजार फिक्स कर दिए थे। कई साल तक हम लोग ऐसी जिंदगी जीते थे। अभी तो 22 हजार 23 हजार का, किसी का तो 12-15 हजार। तो ऐसे में कैसे जी, इतना बढ़ोतरी महंगा है। मेरे यहाँ बेटा है और बेटा है, परिवार है। क्या कब हुए थे वो शहीद? 3 फरवरी 1999। ठीक है, और लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे। कहाँ से आए पहले बताइए? मैं राजनांदगांव जिला से आई हूँ। गांव धामनसरा है, पोस्ट सुरगी, तहसील राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव। हमको अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला है। हाँ। तो इसलिए हम 5-6 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ बोलते हैं कि आप लोग स्टेट गवर्नमेंट से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो तो आप लोग को यहाँ सुनवाई नहीं मिली। तो यहाँ सुनवाई नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो हमारे और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जो शहीद हुए हैं उन लोग को, बाकी लोग को यही पुलिस विभाग में उन लोग को नौकरी मिला है। तो हम लोग मांग रहे हैं तो हम लोग के लिए नहीं है, ये नहीं है ऐसे करके बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे। आपका कौन शहीद हुआ? मेरे हस्बैंड। कब हुए थे? 2021 में। शहीद नहीं, उसको ना मलेरिया हुआ था। अच्छा। मलेरिया पीलिया। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि शहीद हुए हैं उन्हीं को, हाँ ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी हालत में ही तबीयत खराब हुआ है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जो शहीद हुए हैं उसी को ही जॉब मिले, उसी को हर चीज मिले, हर चीज की सुविधा मिले। ऐसा नहीं है, सबको सुविधा मिले, सब लोग ड्यूटी करते हैं अपना। हाँ, सेवा करने का भाव लेकर के वो तो मैदान में थे। अब तबीयत खराब हो गया तो क्या करेंगे? जी, तबीयत खराब है तो ऐसा करके हम लोग यहाँ आए हैं अपनी बात के लिए। आप कहाँ से आए? मैं राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मेरे हस्बैंड तुमेश्वर यादव शहीद हुए थे। मेरे हस्बैंड थे, वो महला पखानजूर में तैनात थे, मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। लेकिन मेरा यही मांग है कि अनुकंपा नियुक्ति स्टेट में स्टेट पुलिस के लिए मांग के लिए बैठी हूँ। आप मिले विजय शर्मा जी? नहीं, अभी तक वो तो नहीं है ऐसे करके अभी तक मिले नहीं है। इससे पहले मिले क्या? इससे पहले मिली हूँ, लेकिन अभी तक वो कैबिनेट में पास होगा तभी मिलेगा करके बोले हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट में पास मतलब बात को रखे ही नहीं है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं विजय शर्मा जी? मेरा संदेश यही है कि जितने भी शहीद हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट को हो, वो अगर करना चाहे तो उसको स्टेट पुलिस में अगर नौकरी करना चाहे तो उसको स्टेट पुलिस में नौकरी दिया जाए। मेरा यही मानना है। और बस। अब घर कैसे चल रहा है? कितने लोग हैं काम करने वाले? घर में मेरे सास ससुर, मेरा देवर और मेरा एक छोटा सा बेटा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में भी और शहीद हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको नौकरी दिया गया है। लेकिन हमारे लिए कोई मतलब नियम नहीं है, लागू नहीं है, ये सब नहीं होगा, स्टेट के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं। यहाँ कब तक बैठेंगे? अभी तो विजय शर्मा अभी जब तक नहीं आएंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, और लोग बात करेंगे। आप कहाँ से आए? हाँ, मैं कांकेर जिला से आया हूँ। हम शहीद परिवार से हैं, है ना। मेरा नाम चिंताराम नेताम, ग्राम पुसवाड़ा, तहसील कांकेर, जिला कांकेर से। हम लोग सब शहीद परिवार इसलिए आए हैं कि जितने भी हमारे जवान जो शहीद हुए
बस्तर में, इस छत्तीसगढ़ में, अन्य अन्य जगह पर कितने ही माता बहनें जो विधवाएं हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन इस शहीद परिवार में कुछ लोगों को अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुआ है और कुछ लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रही है। तो हम शासन प्रशासन से ही निवेदन करने आए हैं, गुहार लगाने मंत्री जी से मिलने आए कि ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए आप देख रहे हैं, सभी लोग जो शहीद जवान के परिवार है, सब अपनी सालों से मांग को लेकर के विजय शर्मा के बंगले के सामने धरने पे बैठे हुए हैं। सब अपनी समस्या लेकर के आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जयप्रकाश सिन्हा, जी। ब्लॉक छुरा, जिला गरियाबंद, ग्राम सोरित खुर्द से। मेरा छोटा भाई फनेश्वर सिन्हा गरियाबंद नवापुड़ा उड़ीसा बॉर्डर में नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, आमामोरा में। और हम सबकी यही मांग है कि जो भी हमारी समस्या है उनको सुना जाए। अभी जो शहीद हुए हैं उन परिवारों का विगत वर्षों से कई मांगे हैं जिसको पूरी नहीं की जा रही है। जैसे शहीदों को उनका सम्मान, उचित सम्मान दिया जाए। राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों में शहीदों बच्चों के लिए सीट आरक्षण एवं निःशुल्क स्नातक कक्षा शिक्षक प्रदान किया जाए। पुलिस भर्ती में आरक्षण से लेकर उप निरीक्षक तक एवं अन्य शासकीय पदों पर शहीदों को बच्चों को के लिए सीट आरक्षित किया जाए। नक्सली घटना में शहीद हुए जवानों के आश्रितों को जो पेंशन से वंचित है, जैसे सहायक आरक्षक, एपीओ, गोपनीय सैनिक वर्ग के शहीदों जवानों के परिजन को पेंशन सुविधा उपलब्ध किया जाए। शहीद जवानों के जन्म पैतृक गांव में स्मृति चिन्ह के रूप में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाए और जो भी असुविधाएं हैं उन सब असुविधाओं को पूरा किया जाए, उनको सुना जाए और पूर्ण किया जाए। ये नक्सलियों के लिए समर्पण के लिए बहुत सारा नीति नियम लागू योजना हो गया है और हम शहीद परिवार के लिए कोई सुनवाई नहीं दी जा रही है। हमारे लिए भी शहीद परिवार के लिए भी नीति नियम बनाया जाए, सुनवाई की जाए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे विजय शर्मा? सर, हम लोग को भी मिलना चाहिए ना सुविधा, क्योंकि हमारे भी बेटे लोग तो दिए, अपना जान दिए हैं देश के लिए। जब अब सब सुरक्षित बैठे, किसकी वजह से? उन्हीं शहीदों की वजह से सुरक्षित बैठे सब कोई, तो उनको भी तो थोड़ा मिलना चाहिए क्या, उनके परिवार लोग को भी। बस यही तो चाह रहे कि हम लोग और के कुछ थोड़ी मांग रहे हैं हम लोग। अमित शाह जी को क्या संदेश देना? 2026 मार्च तक नक्सली को सफाया करने का बात कह रहे हैं, क्या वो संदेश देना? सफाया, अमित शाह जी से मैं यही विनती करना चाहती हूँ, नक्सली को तो आप सफाया कर रहे हो, लेकिन हमारा शहीद परिवार का तो बात सुनो। आप भी शहीद को, जैसे नक्सली लोग का सुन रहे हैं वैसे हमारा शहीद परिवार का सुनो। उसको सफाई कर दोगे, लेकिन जो पीड़ित है शहीद परिवार का, उसका भी तो कुछ सुनो। केंद्र में तो अच्छा खासा खा रहे पी रहे हैं उसके परिवार, लेकिन हमारा बस्तर इलाका में जो शहीद परिवार हुए हैं उनका तो घर में जाके देखो स्थिति क्या है। खाने के लिए ठीक से पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन ठीक से नहीं दे रहा है। तो हम अमित शाह जी से यही बोलना चाहेंगे, अमित शाह जी आप हमारे परिवार के गृह मंत्री हो पूरा भारत सरकार का, तो हमारा वही विनती है कि जो भारत सरकार में जैसे शहीद होते हैं आर्मी वाले सब जो भी शहीद हो, वैसे हमारा भी शहीद परिवार बस्तर इलाका का शहीद परिवार है, उनका परिवार को भी देखो वो अच्छा से। हमारा पेंशन है उसी का मांग बढ़ोतरी करो, अच्छा से हम लोग को सम्मान पूर्वक हमारा पेंशन बढ़ाया जाए और हमारे बच्चे को आरक्षण जो बोल रहे आरक्षण में छोड़ दिया जाए। कितने हमको लोग हैं टोटल आप लोग? हम लोग तो अभी तो कम आए हैं, अभी कम से कम 100 लोग होंगे। अभी तो हमारा बहुत पहुंचा, ये तो अभी कांकेर क्षेत्र के हैं, बहुत लोग हैं, बहुत शहीद हुए हैं और 1284। तो हम केंद्र सरकार से वही विनती कर रहे हैं, जैसे आप अपना केंद्र में दे रहे हो, अच्छा से राशि दे रहे हो, ऐसे हमारा पूरा शहीद परिवार को छत्तीसगढ़ में भी अच्छा से मान सम्मान से हमको खाने पीने के लिए अच्छा मिल जाए, वेतन पेंशन जो भी है। फिर हम कभी नहीं बोलेंगे आपको, हमारा भी तो है भाई मान, इतना महंगाई बढ़ रहा है तो हम लोग कैसे जिएंगे बताओ, बाकी परिवार को कैसे पोसे पालेंगे। तो हमारा वही विनती है अमित शाह जी से, हमारा गृह मंत्री जी से, कि हमारा भी विनती सुनो आप, हमारा पेंशन अच्छे से भरपूर्ण दो।